नमस्कार। चलते हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत राशि चक्र की चतुर्थ राशि कर्क राशि की ओर। जैसा कि बताया कि ये राशि चक्र की चौथी राशि है और इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और सूर्य ये दो राशियां, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि ये एक एक राशि के ही स्वामी हैं। अन्य ग्रह दो राशि के भी स्वामी हो जाते हैं। जैसे मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, बुध कन्या और मिथुन का स्वामी है, बृहस्पति धनु और मीन का स्वामी है, शुक्र वृष और तुला का स्वामी है, शनि मकर और कुंभ का स्वामी बताया गया है। और राहु केतु के बारे में बताया गया है कि ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के प्रभाव को कम करके अपना ही प्रभाव स्थापित कर देते हैं, इसलिए इनकी कोई राशि का स्वामी नहीं है। तो इस कर्क राशि का प्रतीक चिन्ह केकड़ा एक प्रकार का कीड़ा, जहरीला कीड़ा होता है, वो बताया गया है। सौर मंडल में इसका विस्तार चक्र 90 to 120 डिग्री पुनर्वसु पादैकम पुख्यम आश्ले शांतम कर्कः। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण मिलकर के एक कर्क राशि बनती है। एक राशि में 9 चरण होते हैं और कर्क राशि एक संवेदनशील, भावुक और अपने घर परिवार से लगाव रखने वाली राशि होती है। यानी कर्क राशि के व्यक्ति संवेदनशील, भावुक, अपने घर परिवार से लगाव रखने वाले, कुछ मूडी टाइप के और शर्मीली प्रकृति के होते हैं। कर्क राशि वालों की विशेषता होती है कि ये आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, बातचीत में बहुत ही समझदार होते हैं, यानी चालाक होते हैं, जिसको यानी कि बागपटु भी होते हैं, ईमानदार होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। शारीरिक रूप से जो इनका आकार होता है कर्क राशि वालों का या कर्क लग्न वालों का, इनका शरीर का निचला भाग कुछ छोटा और ऊपरी भाग बड़ा, छोटा कद और बाल्यावस्था में बहुत ही दुर्बल शरीर वाले होते हैं। इनकी कर्क राशि वालों की कमजोरी क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कर्क राशि के व्यक्ति कुछ स्वभाव से क्रोधी, निराशावादी, अविश्वसनीय, कुछ मन में कुटिलता लिए हुए और स्वयं को सदैव असुरक्षित भावना में पाते हैं। कर्क राशि के व्यक्ति कागज या स्टेशनरी का व्यापार, बेकरी का व्यापार, पशुपालन अथवा अधिवक्ता और डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। इन कर्क राशि वालों को क्रिएटिव आर्ट, चित्रकारी बहुत पसंद होती है। बेकार में घूमना एवं बेकार में वाद विवाद करना इनको कभी भी पसंद नहीं होता है। यानी ये आत्म केंद्रित होते हैं, कुछ गंभीर भी होते हैं, भावुक एवं कल्पनाशील भी होते हैं। अब इस कर्क राशि के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि जैसा कि हमने बताया, ये स्त्री संज्ञक राशि बताई गई है और जल तत्व, अपद यानी इसके कोई भी पैर नहीं होते। केकड़ा जो कीड़ा होता है वो रेंगता है। इसका वर्ण श्वेत होता है कर्क राशि का और जो शब्द होता है वो
शब्दहीन होता है, यानी इसका कोई भी शब्द नहीं होता है, शब्दहीन राशि होती है। जलचर में निवास करता है और सौम्य प्रकृति की यह राशि है। रात्रि में बली होती है और उत्तर दिशा का इसको स्वामी बताया गया है। इसका जो वर्ण है वो स्निग्ध, इसका जो रंग है वो स्निग्ध है, कांति स्निग्ध है और वर्ण विप्र की ये राशि है। पृष्ठोदय में बली होती है। अभी बताया कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो कर्क राशि अपने 5 अंश तक कर्क राशि में 5 डिग्री तक बृहस्पति परमोच्च का माना जाता है। इसके साथ ही जो कर्क राशि में 28 डिग्री तक यदि मंगल है तो वो नीच का माना जाएगा। कर्क राशि में यदि राहु देवता बैठे हुए हैं तो राहु मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है, तो ये राशि सूर्य और बुध को अपना मित्र मानती है और राहु इसके परम शत्रु हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये समग्रह हैं। तो इस प्रकार हमने कर्क राशि के स्वरूप के बारे में बताया। अब आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए। पहले भी मैंने बताया था कि हमारी सभी वीडियोज में जो नए ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्वान हैं, विद्वानों की तो बात नहीं कहेंगे क्योंकि विद्वानों से तो हम ही निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र के रुचि रखने वाले हैं, ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारी वीडियो में कुछ न कुछ अवश्य महत्वपूर्ण बिंदु मिलेगा। तो यदि आप भी अपनी कुंडली में जो कर्क राशि है उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए। तो कुंडली के लग्न से लेकर 12 भाव में कर्क राशि होने पर आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्न। यदि किसी की कर्क लग्न है तो किस प्रकार का फल होगा। कर्कोदये गौरवपुर मनुष्य पित्ताधिका पृष्ठतनु प्रगल्भः जलावगाहानुरतो तिवृद्धि शुचि क्षमी धर्म रुचि सुखी स्यात्। लग्न में कर्क राशि होने पर शरीर का रंग गोरा होता है, यानी यदि कर्क लग्न है तो शरीर गौर वर्ण होगा। शरीर में पित्त की मात्रा अधिक होगी, यानी पित्त विकार से व्यक्ति पीड़ित रहने वाला होगा। शरीर हष्टपुष्ट होगा, पाचाल होगा, जल में घुसकर यानी नदी तालाब में घुसकर के स्नान करने की इच्छा रखने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, पवित्र होगा, क्षमावान होगा। धर्म में कर्क राशि या कर्क लग्न वाले की बहुत ही अधिक रुचि होगी और कर्क राशि या कर्क लग्न वाला व्यक्ति विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला होता है, यानी जीवन में उसको विविध प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार लग्न के बारे में बताया कि लग्न में यदि कर्क राशि है या अथवा कर्क लग्न है तो इस प्रकार का फल होगा। अब द्वितीय भाव जो कि धन भाव बताया गया है, उसमें यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होगा। चतुर्थ राशि धनगो मनुष्यो धनम लभेत वृक्षजमेव नित्यम जायोद्भवं सत्सुख मिष्टभोज्यम नयार्जितम प्रीतिकरम सुतानाम। यदि धन भाव में कर्क राशि है तो मनुष्य को वृक्षों के संबंध से धन की प्राप्ति होती है, यानी वो फूलदार और फलदार वृक्ष
का यदि व्यापार करे तो प्राप्त होने वाले फलों और फूलों से उसको आर्थिक लाभ होगा। स्त्री के द्वारा उसको प्रतिदिन विविध प्रकार के रुचिकर भोजन प्राप्त होंगे और स्त्री के द्वारा उसको सुख प्राप्त होगा। नीति से संचित धन का उपभोग करने वाला होता है और अपने पुत्रों से भी स्नेह करने वाला होता है यदि धन भाव में कर्क राशि है। अब तृतीय भाव में यदि कुंडली के तृतीय भाव में जो कि पराक्रम और भाई बंधुओं का मुख्य भाव माना जाता है, उसमें यदि किसी की आपकी कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कुलीर रासौ साजे प्रयाते मित्रम लभे सद्गुण वल्लभस्सम कृषि बलम धर्म कथानुरक्तम सदा सुशीलम सुमहत प्रतिष्ठम। यदि तीसरे भाव में कर्क राशि है तो ऐसा व्यक्ति गुणवान लोगों से प्रेम करने वाला होता है। कृषि कर्म में उसकी रुचि होती है। धार्मिक कथाओं में उसकी अनुरक्ति होती है। सदा शीलवान रहता है और बहुत अधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। अब यदि चतुर्थ भाव में यानी जो कि माता का जिससे विचार किया जाता है, सुख भाव का विचार किया जाता है, यानी भौतिक सुख उसको जीवन में किस प्रकार के प्राप्त होंगे, वाहन का भी विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। तृतीय कुलीर रासौ हि यदा सुखस्ते नरम स्वरूपम सुभगम सुशीलम स्त्री सम्मतम सर्वगुणैः समेतम विद्या विनीतम जनवल्लभम च। यदि चतुर्थ भाव में कर्क राशि है तो मनुष्य बहुत अधिक रूपवान, सुभग यानी सुंदर शरीर वाला, दूर से बहुत ही आकर्षक दिखाई देने वाला होता है। स्त्री का प्रिय होता है, सब गुणों से युक्त होता है, विद्या से संपन्न होता है और जो समाज के लोग हैं उनका प्रिय होता है। तो इस प्रकार चौथे भाव में कर्क राशि होने पर फल के बारे में बताया। अब यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, उसमें यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कर्कः सुतस्थो जनयेन मनुष्यम शीतस्वभावं जलकेलिरक्तम पुत्रान्वितं प्राप्त यशोधिकं च स्त्रीवल्लभं कामरतेन युक्तम। पांचवें भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। तो शास्त्रकार ने उसी प्रकार इसका फल कहा कि पंचम भाव में यदि कर्क राशि है तो मनुष्य शीतल स्वभाव वाला, यानी उसको जल्दी क्रोध नहीं आता है। जल विहार उसको बहुत प्रिय होता है। पुत्र संतान भी, यद्यपि स्त्री तत्व की राशि है कर्क, लेकिन फिर भी उसको पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और उसके जो पुत्र होते हैं उनका यश वे पुत्र यशवान होते हैं और वो व्यक्ति अपनी स्त्री का प्रिय होता है और काम कला में रत रहने वाला होता है। तो इस प्रकार पंचम भाव में एक और विशेष बात कि ऐसा व्यक्ति प्रेम तो बहुत करता है और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है, लेकिन यदि वो किसी से प्रेम संबंध बनाना चाहे तो वे प्रेम मतलब उसको प्रेम प्राप्त नहीं होता है। एक उर्दू फारसी में एक शेर है कि तावसल उसको इश्क मयस्सर हुआ नहीं। ऐसा व्यक्ति प्रेम करना तो चाहता है किसी सुंदर स्त्री से, लेकिन
उसको जीवन में कभी उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है। तो कर्क लग्न वाले के पंचम भाव में यदि किसी की कर्क राशि है तो ऐसे लोग थोड़ा सावधान रहें। अब यदि छठा भाव जो कि शत्रु भाव और रोग भाव का जिससे विचार किया जाता है, उसमें यदि कर्क लग्न हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कर्के रिपुस्ते सहजैश युक्तो भवेन् मनुष्यस्य सुतादियुक्तः समो द्विजेन्द्रैश्च पराधिपैश्च महाजनेनैव विरोधकर्ता। यदि छठे भाव में कर्क राशि है तो ऐसा मनुष्य अपने पुत्र और भाई बंधुओं से युक्त होता है। राजा के द्वारा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और लेकिन श्रेष्ठ लोगों के साथ ही ऐसा व्यक्ति विरोध करने वाला भी होता है। यानी श्रेष्ठ तो स्वयं तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन कुछ श्रेष्ठ लोगों से विरोध भी करेगा। तो इस प्रकार छठे भाव में कर्क राशि होने पर फल कहा। अब सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन, स्त्री भाव आदि का विचार जिससे किया जाता है, उसमें यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल जातक को मिलेगा। कर्के संस्ते च मनोहराणि सौभाग्ययुक्तानि गुणान्वितानि भवन्ति सौम्यानि कलत्रकाणि कलंकहीनानि च सम्मतानि। यदि सप्तम भाव में कर्क राशि है तो उस पुरुष को बहुत ही मनोहर और रूपवती गुणवती स्त्री की प्राप्ति होगी, और वो स्त्री कलंक से रहित होगी, यानी बेदाग होगी, सौम्य स्वभाव वाली होगी और बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित होगी। अपने सद्गुणों के द्वारा ऐसी वो स्त्री समाज में सम्माननीय होगी। उस प्रकार की स्त्री यदि सप्तम भाव में कर्क राशि है तो प्राप्त होगी। अब अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव बताया गया है, उसमें यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कर्केष्टमस्थे च जलोपसर्गात् कीटा तथातीव हि भीषणाद्वा भवेद्विनाशा परहस्ततो वा विदेशसस्तस्य नरस्य चैव। यदि अष्टम भाव में कर्क राशि है तो व्यक्ति की जल से अथवा किसी जहरीले कीड़े से अथवा किसी भीषण वस्तु से चोट लगने पर अथवा किसी दुशत्रु आदि के द्वारा विदेश में उसकी मृत्यु होती है। अब यदि नवम भाव जो कि भाग्य और धर्म का भाव बताया गया है, उसमें यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। व्रतोपवासैः समैर्विचित्रैर् धर्मं नरः संकुरुते सदैव धर्माश्रिते चैव चतुर्थरासौ तीर्थास्त्वाया वनसे भयाचा। यदि धर्म भाव यानी भाग्य भाव नवम भाव में कर्क राशि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विचित्र प्रकार के व्रत को करने वाला होगा। विचित्र प्रकार का व्रत यानी सामान्य व्रत नहीं, विचित्र प्रकार का व्रत। और तीर्थ स्थानों की सेवा करने वाला होगा, आश्रमों की सेवा करने वाला होगा और वनों की सेवा करने वाला होगा, यानी उसको प्रकृति से बहुत ही लगाव होगा। इस प्रकार भाग्य भाव में कर्क राशि होने पर फल कहा। अब दसम भाव में यदि कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कर्के मरस्थम प्रकरोति मर्त्यः कर्म प्रधानम गुरुभिः प्रतिष्ठम विचित्रवापीत रुब्रंदजं च कोपादि धर्मैक परम सदैव। यदि कर्म भाव में कर्क राशि है तो मनुष्य कुआं बनाकर, बगीचा लगाकर, तालाब
बनाकर परोपकार का कर्म करने वाला होता है और जीवन में निरंतर इन्हीं कर्मों को करने वाला होता है। यानी धर्म के कार्य, परोपकार के कार्य, दूसरों की सेवा के कार्य में रुचि रखने वाला होता है। अब यदि एकादश भाव यानी लाभ भाव में कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा? लाभो भवेत् लाभगते च रासौ नृणां चतुर्थे च वरांगनानां सेवा कृषिभ्यां जनितः प्रभूत शास्त्रेण वा साधु जनोपकारात्। यदि 11वें भाव में कर्क राशि है तो ऐसे मनुष्य को ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होता है, कृषि कर्म से लाभ होता है और साधु जनों पर उपकार करने से ऐसा व्यक्ति विविध प्रकार के लाभ का भागी बनता है। अब यदि द्वादश भाव यानी व्यय भाव में कर्क राशि है तो किस प्रकार का फल होगा? कर्के व्यस्ते द्विज देवतानां व्ययो भवेद्यज्ञ समुद्भवस्य धर्मक्रियाभिर्विविधाभिरेव प्रशस्यते साधु जनेन लोके। यदि व्यय भाव में कर्क राशि है तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण, देवता और यज्ञादि के विषय में यानी ब्राह्मणों पर व्यय करने वाला होगा, देवताओं पर धन का व्यय करने वाला होगा और यज्ञ कर्मों के में धन का व्यय करने वाला होगा। अनेक प्रकार की क्रियाओं से युक्त होकर संसार में जो सज्जन पुरुष हैं उनके द्वारा प्रशंसा का भागी बनता है। तो इस प्रकार कुंडली के लग्न से लेकर द्वादश भावों तक कर्क राशि का फल कहा। हमने पूर्व में भी बताया था कि किसी एक राशि, किसी कुंडली के किसी भाव में राशि के होने से अथवा कोई एक ग्रह के बैठने से निश्चित फल का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कई परिस्थितियां होती हैं कि कौन सी राशि है किस भाव में, फिर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब वो ग्रह शत्रु ग्रही है या मित्र ग्रही है, समभाव है, और इसका भी निर्धारण केवल नैसर्गिक शत्रु मित्र से नहीं, तात्कालिक मित्र है अथवा शत्रु है, इसके अलावा पंचधा मैत्री में उसकी क्या स्थिति है, फिर वो ग्रह कितने अंश पर है, किस ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है और उस स्थान का अधिपति जो है उससे उस ग्रह का क्या संबंध है। ऐसी कई बारीक गणनाएं होती हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, उसके आधार पर ही विचार किया जाता है। हम ज्योतिषियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है कि लोग एक कुंडली नहीं, अपने पूरे परिवार और यहाँ तक कि अपने एक आध रिश्तेदार की भी जन्म कुंडली लेकर के आएंगे और उनकी इच्छा ही होती है कि हम 150 रुपया खर्च करके अपने भविष्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में आदि से लेकर के अंत तक जान लें और मृत्यु के बाद यानी जो सदगति के बाद की भी स्थिति जान लें। ये परंपराएं बहुत गलत है। जो आज के समय में हम लोग सूर्यास्त के बाद भी कुंडली देखने लगे, लेकिन पूर्व काल में जो हमारे ज्योतिष ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि किस प्रकार का से कुंडली का अवलोकन किस समय देखना चाहिए। वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर पद्धति प्रारंभ हुई उसने बहुत ही आसान कर दिया और लगभग आज के समय में 100 में हर यानी 100 में 100 लोगों में 90 लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ज्योतिषी बन गए। ज्योतिष शास्त्र की जो परंपराएं थी, जो ज्योतिष शास्त्र की गरिमा थी, उसको नष्ट किया गया। यद्यपि
पूर्णतः गणित और देश काल परिस्थिति के आधार पर, अनुमान सिद्धांत के आधार पर ज्योतिष शास्त्र अपना निर्णय करता है, लेकिन दैवीय कृपा, ज्योतिषी जो ज्योतिष कर्म करने वाला व्यक्ति है उस पर दैवीय कृपा का होना बहुत आवश्यक है। और बिना इष्ट सिद्धि के, बिना इष्ट साधना के ज्योतिष शास्त्र फलीभूत होना संभव नहीं है। हालांकि इस चीज को लोगों ने आज के समय में दूसरे रूप में भी ले लिया है। यद्यपि चमत्कार से युक्त विद्या है, लेकिन इसका किसी भी चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। उस चमत्कार की आड़ में लोग अपने को किसी न किसी देवता की सिद्धि का प्राप्त होना बता देते हैं, कोई कुछ बता देता है। तो इन सब चीज़ों से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, और अंधविश्वास किसी भी धर्म के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अंधविश्वास में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए अपने यहाँ सूत्र दिया हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। उद्यम करने से सफलता प्राप्त होती है, मन की इच्छा करने से सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो सामने चलने पर जो मार्ग में कंकड़ पत्थर कांटे आदि होते हैं, तो हम अपने इन भौतिक नेत्रों द्वारा उनको देखकर उनको उन कांटों से, कंकड़ों से अपना बचाव करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र अपना कार्य करता है। तो इसको किसी भी प्रकार का चमत्कार मानना, अंधविश्वास मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। पूर्णतः गणितीय सिद्धांतों और देश काल परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्णय किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा, और किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।